Hello, good morning everyone. I'm just back from my night duty, so I thought why not to discuss a very interesting and very important and favorite topic of Norset, that is digoxin, the drug digoxin. Okay, so far I have seen that many big coachings are teaching this drug, but they don't know the exact rationale. I'm sorry to say, but I'm not um, giving a bad comment on anyone, but yes, really I have seen. So I thought why not to correct them, and I should pass the correct information to the aspirants so that they can get exact and proper marks in their exams, right? And you will not lose a very important and very unique topic marks. Okay, so let's get started, and we should not waste our time as your time is very crucial. So let's get started. देखिए ये मैंने डिजॉक्सिन का पूरा प्रिपेयर किया है। मैं नाइट ड्यूटी से आके जब आपके लिए तैयार कर सकती हूँ, तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ। ठीक है, आपको सब कुछ हैंड रिटन करना है। उससे क्या होता है कि एक बार तो हम उस चीज़ को सोचते हैं और दोबारा जब लिखते हैं और तीसरी बार हम लर्न करते हैं तो वो चीज़ पूरी अच्छी तरह पक्की हो जाती है। डिजॉक्सिन जो होता है कार्डियोग्लाइकोसाइड है। ठीक है, इसकी कैटेगरी क्या है? कार्डियोग्लाइकोसाइड है और डिजिटैलिस फैमिली से ये बिलोंग करता है। ये पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक है। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक ही किसी को, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि क्या होता है। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक क्या होता है? जो इंक्रीज़ करता है कॉन्ट्रैक्शन को। हमें कॉन्ट्रैक्शन क्यों इंक्रीज़ करवाना है? ये एक्चुअल में यूज़ कब होता है? देखो, ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है? ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर कब होता है? क्या आपको आइडिया है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है जब हमारी बॉडी में ओवरलोड हो गया होता है। ठीक है, तो जस्ट हमारा जो हार्ट है वो ऐसे 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 जल्दी 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 ऐसे कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करवाना है? उसका कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से करवाना है, ऐसे ऐसे करवाना है। ठीक है, तो ये इंक्रीज़ करता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को। ऑलराइट, एंड देन इट इज़ नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक। क्रोनोट्रॉपिक मतलब वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है। क्यों हमें हार्ट रेट क्यों डिक्रीज़ करवाना है? बिकॉज ये ड्रग यूज़ होती है एसवीटी में। ठीक है, जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है हमारा, उसमें हम ये जब हार्ट रेट बढ़ गई हुई है ना, तो हमें ये उसमें ही यूज़ करना है। ठीक है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में ये ड्रग यूज़ होता है। जब हार्ट रेट बढ़ी हुई है तभी तो हम ये ड्रग यूज़ कर रहे हैं। और इट इज़ अ नेगेटिव ड्रोनोट्रॉपिक। ठीक है, नेगेटिव ड्रोनोट्रॉपिक का क्या मतलब है? आधे लोगों को यही नहीं पता और लगे हैं समझाने के लिए। जो हमारा जो कंडक्शन सिस्टम होता है, कैसे कंडक्शन होता है, किसी को आइडिया है? हमारा जो कंडक्शन सिस्टम है वो ऐसे नोड से देन ट्रैवल करता है नीचे की तरफ। ठीक है, लेकिन जब हमारा ये कंडक्शन सिस्टम ही बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया होता है ना, तो हमें ज़रूरत पड़ती है इसको स्लो करने की, जो चेंजेस करता है नेगेटिव ड्रोनोट्रॉपिक ड्रग। तो डिजॉक्सिन इज़ ए नेगेटिव ड्रोनोट्रॉपिक ड्रग जो चेंज करेगा कंडक्शन में, यानी कि उसे स्लो करेगा। और ये डीओसी किसकी है? मैंने आपको बताया है, ड्रग ऑफ चॉइस है कंजस्टिव हार्ट फेलियर की। इसका नॉर्मल डोज क्या होता है? थेराप्यूटिक लेवल इन ब्लड 0.6 to 2.0 नैनोग्राम पर जीएल। अगर इसका टॉक्सिसिटी हम कब कहेंगे? जब इसका लेवल मोर देन 2.5 नैनोग्राम पर डीएल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा मॉनिटर करना है हमको? हाइपोकैलीमिया नहीं, हमें इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करना है इसके साथ पोटेशियम। ठीक है, हमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करना है इसके साथ में? इट इज़ पोटेशियम। ओके, अब देखो, इसमें एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि लोग आपको नहीं समझा पा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं समझा पा रहे हैं। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, और अच्छी तरह से ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि आप उसको बाय हार्ट कर लेंगे और आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। ओके,
देखो मैं आपको चीज़ बताऊंगी एक, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे दो, ठीक है। मैं क्या बताने वाली हूँ ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा पोटेशियम का लेवल होता है वो 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है नॉर्मल, ठीक है। तो जो डिजॉक्सिन होता है, हमने खाया डिजॉक्सिन, ठीक है, उसको बॉडी से आउट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत लगेगी, पोटेशियम की ज़रूरत है हमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर और मतलब सिमिलैरिटी है पोटेशियम की और डिजॉक्सिन की सेम है, तो उसमें किडनीज से आउट होता है ये, तो किडनीज उसमें समझ नहीं पाती हैं कि ये पोटेशियम है या फिर डिजॉक्सिन है, ठीक है। तो लेकिन हमें अगर डिजॉक्सिन को आउट करवाना है तो हमें किसकी ज़रूरत लगेगी, वो उसको पकड़कर बाहर फेंकेगा, कौन कौन उसको पकड़ के बाहर फेंकेगा, पोटेशियम डिजॉक्सिन को पकड़ के बाहर फेंकेगा। इसलिए हमें जो पोटेशियम है वो प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो हाँ इसमें है कि हाइपोकैलीमिया, अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम कम है, हाइपोकैलीमिया कैन कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई हमारे बॉडी में अगर पोटेशियम कम है तो वो ठीक से उसे बाहर नहीं फेंक पाएगा। तो बहुत मतलब इजी टॉपिक है ना, ये तो हमें क्लियर हो गया। अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम कम है तो वो प्रॉपर अमाउंट में उसे पकड़ के डिजॉक्सिन को बाहर नहीं फेंक पाएगा, इसलिए डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। गेट इट? लेकिन ये जो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी अगर बॉडी में हो गई तो ये हाइपरकैलीमिया कैसे कर देगा, ये बड़े बड़े कोचिंग वाले भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मतलब अगर नहीं आता है तो यार पढ़ लो ना, क्यों किसी की लाइफ से स्ट्रगल करवा रहे हो, किसी को क्यों मतलब वो कर रहे हो, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी अगर है तो वो मतलब हाइपरकैलीमिया कैसे कर देगा, ठीक है। अभी आपको मैं इस पे समझाती हूँ। देखिए ये एक सोडियम और पोटेशियम चैनल होता है, ठीक है। सोडियम के जो आयंस हैं जब अंदर जाते हैं तब पोटेशियम आयंस बाहर निकलते हैं, ये तो पता है सबको। पोटेशियम के अंदर जाएंगे तो सोडियम के बाहर निकलेंगे, सोडियम के अंदर जाएंगे तो पोटेशियम के बाहर निकलेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि पोटेशियम और डिजॉक्सिन की जो स्ट्रक्चर है, जो हर चीज़ सिमिलर है ना, शक्ल बिल्कुल सेम है। तो जब डिजॉक्सिन अंदर जाएगा, है ना, डिजॉक्सिन अंदर गया ब्लड में, ब्लड वेसल्स में अंदर गया है ये सेल्स में, तो ये बाहर निकलेगा सोडियम। लेकिन पोटेशियम तो हमारा यहीं पड़ा रह गया ना, सीरम में ही पड़ा रह गया ये, तो इसकी क्या हो जाएगी, हाइपरकैलीमिया हो जाएगा ये, ठीक है। अब समझ में आया? जब सोडियम हमारा बाहर निकल रहा है और डिजॉक्सिन अंदर जाएगा एक्सक्रीट होने के लिए, तो हमारा पोटेशियम जो है वो तो बाहर पड़ा रह जाएगा, इस कारण से हमारा हाइपरकैलीमिया हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी कमिंग ऑन टू, अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई है तो हमें मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चलेगा। इसमें जीआई के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। एनोरेक्सिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, नोजिया हो जाएगा। अब किसी को पूछा जाए कि भाई डिजॉक्सिन चल रहा है किसी को, लेकिन उसे वॉमिटिंग हो रहा है, तो फर्दर ड्रग देना है या नहीं देना है, तो इसका ये मतलब है कि उसे डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई है, वी हैव टू स्टॉप द ड्रग एंड नोटिफाई द फिजिशियन। अब हमें ड्रग और किन कारणों पे स्टॉप करना है और नोटिफाई करना है। अगर हार्ट रेट एडल्ट में 60 से कम हो, क्यों कम होगा, क्योंकि ये मैंने ऊपर बताया इट इज़ अ नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक ड्रग, वो हार्ट रेट को कम ही कर रहा है। अगर 60 अगर किसी का हार्ट रेट पहुंच गया और हम उसे देते रहेंगे तो ये और ब्रेडी में चला जाएगा ना पेशेंट, है ना। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेगेटिव क्योंकि क्रोनोट्रॉपिक ड्रग है ये, और 70 से लेस अगर चिल्ड्रन में है तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्टॉप करने की ज़रूरत है, और 90 से कम इन्फेंट में है तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, एंटीडोट क्या है, डिजीबाइंड इसका एंटीडोट होता है, डिजीफैप करके एक आता है वो इसका एंटीडोट होता है। एंड नॉट टू बी गिवन इन WP सिंड्रोम, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में हमें ये नहीं देना है। डू नॉट गिव
ड्रग्स दैट डिक्रीज AV नोड कंडक्शन। अब वो वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में क्या होता है, देखिए जैसे ये हमारा हार्ट है ना, तो ये हमारा कंडक्शन सिस्टम कैसे होता है, SA नोड से और यहाँ से ट्रैवल करता है, ठीक है। SA नोड से AV नोड जाता है, फिर आगे बंडल ऑफ हेज एंड देन परकंजे फाइबर, ऐसे हमारा क्या करता है, ट्रैवल करता है ना कंडक्शन सिस्टम, सिंपल। लेकिन इसमें क्या कंडीशन होती है, ये SA नोड से AV नोड पे ना जाके, SA नोड से AV नोड पे ना जाके ये डायरेक्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में ये डिजीज़ कंडीशन हो जाती है, SA नोड से डायरेक्ट वेंट्रिकल में जाता है, उसकी वजह से टैकीकार्डिया होता है, PSVT हो जाता है, प्रॉक्सिमल साइन ये आपका सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, ठीक है। प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया इसमें हो जाता है, SA नोड से डायरेक्ट ये उसमें जाता है आपका वेंट्रिकल में, समझे। इसलिए हमें ये नहीं देना है क्योंकि ये तो कंडक्शन सिस्टम को स्लो करेगा, तो ये SA नोड से और AV नोड में कुछ भी नहीं जा पाएगा, तो ये पूरा ही कंडक्शन सिस्टम हमारा फेलियर में चला जाएगा। इसलिए हमें WPW सिंड्रोम में डिजॉक्सिन ड्रग बिल्कुल भी नहीं देना है। ओके, आई होप कि मैंने आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझाया होगा। और अब आप डिजॉक्सिन क्वेश्चन, जो कि नॉर्सेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और ये आएगा ही आएगा, इस ड्रग के ऊपर आप बिल्कुल भी कुछ गलती नहीं करेंगे। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी और आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जो लिथियम ड्रग होती है ना, जैसे यहाँ पे किस इलेक्ट्रोलाइट का इम्पोर्टेंस है, पोटेशियम का, ऐसे ही उसमें इम्पोर्टेंस होता है सोडियम का, ठीक है। लिथियम ड्रग को बाहर फेंकने के लिए क्या ज़रूरी होता है, सोडियम, ठीक है। उसमें हमें सोडियम का वो करना होता है। ऐसे ही हाइपोनेट्रीमिया अगर होता है तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है लिथियम की, और लिथियम टॉक्सिसिटी कैन कॉज हाइपरनेट्रीमिया। कैसे, यही सेम वाला कॉन्सेप्ट है। सोडियम चैनल, सोडियम पोटेशियम चैनल जो मैंने अब ये बताया, वो ही उसकी शक्ल सोडियम वाली होती है, तो सोडियम अंदर नहीं जा पाता है, लिथियम अंदर जाता है एक्सक्रीट होने के लिए, तो सोडियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है, राइट। Thank you so much. Hope to see you again in next video. Thank you so much.